अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की सूरत हाल लेके सियासी गहमा गहमी, सियासी मामलात में यकदम तब्दीली लेके आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि सुबह के आगाज़ के साथ ही जो सिचुएशंस चल रही होती हैं, करंट अफेयर्स क्या कह रहा है, क्या हमारे मुल्क की सूरत हाल है, सियासी मामलात क्या चल रहे हैं, इन पर बात करने के लिए और दूसरे इदारों की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट्स लेके मैं सुबह आपके खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ। और आज की ख़ास बात ये है कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं, पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्होंने ज़ाहिर है कि हलफ़ भी ले लिया है। और हलफ़ लेने से पहले भी जब उनका असम्बली में इजलास हो रहा था तब भी उन्होंने बहुत शानदार गुफ्तगू की और उसके बाद भी जो है वो काफ़ी पुरजोश अंदाज में जो है नज़र आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़त पे पार्लिमान में इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उनको जो ख़त मौसूल हुआ है, जिसको धमकिया मेज़ ख़त कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि इस पर हम इन कैमरा इजलास बुलाएंगे, जिसमें कौमी असम्बली इजलास में ख़िताब करते हुए उन्होंने ख़त के हवाले से ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जिसमें अफवाज के तमाम सरबराहान, फ़ॉरेन सेक्रेटरी, अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर भी इसमें शामिल होंगे और अगर इस ख़त में रत्ती बराबर भी कोई हमारी शराकत दारी निकल आती है तो 1 सेकंड में वो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे। ये उन्होंने कहा कौमी असम्बली के इजलास में। शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में 174 वोट लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले शहबाज शरीफ साहब ने अलल ऐलान जो है वो ख़त के हवाले से बात कर दी है और इन कैमरा इजलास बुलाने के हवाले से भी उन्होंने साफ़ और वाज़ेह जो है वो बात की है। इसके अलावा नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पहली फुर्सत में ये इन कैमरा इजलास तो हो गई होगा, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद को खादिम पाकिस्तान का लक़ब भी दे दिया है और 1 अप्रैल से माहाना उजरत जो है वो स्टार्ट 25,000 रुपये से हो रही है। 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% और सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान करते हुए भी उन्होंने कहा है कि नौजवानों को मजीद लैपटॉप भी देंगे और साथ ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को दोबारा लेकर आएंगे। बेनज़ीर के नाम को दोबारा से, बेनज़ीर साहिबा के नाम को दोबारा से ऑन करेंगे और बेनज़ीर प्रोग्राम को मजीद वुसअत देंगे। पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है लेकिन पूरा पाकिस्तान नहीं है। हम चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे और इस दफ़ा हम पाकिस्तान के लिए वो तमाम काम करेंगे जो आज से पहले अगर हम नहीं भी कर सके तो भी अपने पाकिस्तानियों को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब ये रमज़ान भर में जो उन्होंने बात की कि रमज़ान मुबारक चल रहा है, इसमें रमज़ान बाज़ारों में सस्ता तरीन आटा भी फराहम करेंगे और इसमें सस्ती बिजली और गैस के मंसूबे लगाए जाएंगे। बिजली और गैस का मामला हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। आसिफ जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम हुई और हम सब ने मिलकर मुतफ़क्का तौर पर NFC अवार्ड दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात नवाज शरीफ दौर में शुरू हुई और नवाज शरीफ दौर में यूनिवर्सिटीज़ अस्पताल बनाए गए। PKLI का जो हश्र किया खौफ आता है देख के। इस वक्त की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त में जो मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, वो इंतहाई ख़तरनाक है और अफसोस का मुकाम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सारी सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं और आते ही अभी मतलब मनसब संभाला भी नहीं था तो ही उन्होंने जो है वो ये बात कह दी थी कि 25,000 रुपये से जो है वो माहाना उजरत स्टार्ट कर दी गई है, पेंशन में इजाफा कर दिया गया है, साथ ही बिजली और पानी के मंसूबों का ऐलान भी सामने आया है और रमज़ान यानी सस्ते रमज़ान बाज़ारों में सस्ता आटा फराहम करने के हवाले से भी उनकी तरफ से एक बड़ा पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब ने ऑन कॉल ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट से हटाया गया, अच्छा नहीं किया, अवाम इसका पुरज़ोर जवाब देंगी और इधर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं आने से पहले ही। तो ये क्या सिचुएशन है सर, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, जो इमरान का नैरेटिव या उसकी पार्टी का नैरेटिव, मैं तो उस पर बात करूंगा कि देखो इनको एक खत मिला, वो खत सिक्योरिटी का, ये जो आपके सिक्योरिटी जो है दिस सिक्योरिटी कमेटी, उसको दिखाया आपने। बिल्कुल सही। अब ये खत आपने बाहर नहीं दिखाया क्योंकि इसके कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भी होते हैं, कुछ आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जाएगा खत इवेंचुअली, जो शहबाज ने बात की असेंबली के अंदर, हाँ जी, कि भाई ये इन कैमरा इजलास करेंगे, आप कैमरा में दिखाएं और उसके बाद
इस पे बहस हो। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन इज एक उसके अंदर जो पॉइंट निकलता है जी सर कि एक दिन में 8 रुपया डॉलर नीचे चला गया। देख लीजिए में जी, आपकी ऐसी इम्प्रूवमेंट आ गई 190 से 182 पर आ गया। आप देख लेना ये कैसे आ गया, मुझे बताए ना। बिल्कुल सही है। जो शवायद जो डिबेट आ रही है वो कह रहे हैं कि जी अगर आप इमरान खान को निकाल दोगे जी तो आपको बड़े बड़े फायदे होंगे। सही सही। तो पहला फायदा हो गया, पहला फायदा हो गया। दूसरा जी आपका ये जो है एक और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है जी कि आपको और भी बड़े बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चलो बिल्कुल, वो बेनिफिट्स हम देखेंगे। पानी और बिजली के मंसूबे लगाने की बात की जा रही है सर, जाहिर है कि ये भी कहीं से आई होगी ना बात। नहीं नबिया देखो ये तो करना है, बिल्कुल। अगर शहबाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए उसने ये पॉलिसीज तो आगे लेके चलनी है। सही, ये तो नहीं है कि अगर इमरान खान चला जाए या शहबाज चला जाए तो आप अपने मुल्क को ताला लगा दो। नो, बिल्कुल आपके जो काम है, जो आपके हुकूमती काम है, सरकारी काम है, स्टेट काम है, वो चलते रहेंगे जी, वो नहीं रुकते। सही। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसीज कितनी है। बिल्कुल। आज ये देख लें जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार है ये गए हैं, इन्होंने सारे पंजाब जो गवर्नमेंट के पिछले से पॉलिसीज उनको आगे लेके चले हैं जी, ये उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सही। आप इसी तरह देखें जब शहबाज शरीफ आए थे जी, उससे पहले चौधरी परवेज लाई ने जो रिंग रोड जो बनाई थी और चीजें की थी, शहबाज शरीफ ने उसको आगे कंप्लीट किया है। बिल्कुल तो सही। ये कंटिन्यूटी पॉलिसी आपकी चलती है। लेकिन सवाल उठता है कि किस तरीके से आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं जी, ये हुआ क्या है? हुआ क्या? इसमें बड़ा सिंपल है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन को पसंद नहीं आया इमरान खान। रीजंस छोड़ दें, बेशुमार रीजंस हैं, उसको पसंद नहीं आया। और हमेशा अमेरिकी हुकूमतों ने, मैं हुकूमत को तो खैर नहीं कहूंगा क्योंकि अमेरिका में 2 हुकूमतें हैं, एक है CIA और एक है यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक। इन हुकूमतों ने, जो CIA ने, इन्होंने नवाज शरीफ का भी यही हाल किया, उसने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, आपने इवेंचुअली उसकी छुट्टी करा दी, आपने भुट्टो साहब की करा दी, आपने जनरल ज़िया की करा दी, आपने जनरल मुशर्रफ की करा दी और अब आपने इमरान खान की करा दी। जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, उसकी छुट्टी कोई। और यही चीज मैं ये भी कहूंगा कि इन्होंने बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन में भी इनका हाथ है। 100% सही। क्योंकि ये जब बेनजीर, देखो बेनजीर बहुत खुददार एक औरत, बिल्कुल बेशक, जबरदस्त किस्म की एक हमारी पॉलिटिशियन थी, प्राइम मिनिस्टर रही है, ऐसा ही है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा अपने इधर उधर दांत दिखाए, इन्होंने उसको भी डिसलॉज कर दिया। सही। ये सेट भी करते हैं और अपसेट भी करते हैं। सर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? ये चलता रहेगा, देखें ये चलता रहेगा। आपको इनके साथ खेलना पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा वो हमारा दोस्त है। और जो इमरान ने बात की है कि हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हालांकि इमरान को गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है। सही। ये जो तजिया निगार है पाकिस्तान में, इन्होंने गलत उसको कहा है, उन्होंने ये कह दिया। वो देखो तुम हर स्टेटमेंट को स्टडी करो, तुम उसको एनालाइज करो। कभी आप शहबाज शरीफ को कुछ गालियां निकाल देते हैं, कभी आप इसको इमरान को कर देते हैं। ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें बड़ी एहतियात करनी है। टू योर क्वेश्चन, बहुत संभल के संजीदगी से हमें आगे बढ़ना है। आप नहीं करेंगे, पार्टियां आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, गवर्नमेंट्स आएंगी, लेकिन पाकिस्तान को हमने नुकसान किसी सूरत में हमने नहीं पहुंचाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो गवर्नमेंट आ गई है और शहबाज शरीफ साहब जो है मुल्क के वजीर आज़म बन चुके हैं, अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के लिए कितना यूज़फुल रहेगा, या शहबाज शरीफ साहब खुद ही मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे? क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें तो MQM का आज बयान भी सामने आ गया है और उस हवाले से वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिताब में मुआहदे का ऐलान होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो इनसे मुआहदा किया और आज अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म है तो हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम जो है वो इनको वजीर आज़म बनाने के लिए ऑन एंड ऑन रहे। तो अभी तो फिर यही बात है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, अभी अगर मामला आगे जाके और चीजें जो है वो निकली तो फिर क्या होगी सूरत हाल? पार्टी शुरू नहीं हुई है। अभी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हुई है। सही। अभी आप देखेंगे। और एक और आपने देखा है कि साबिक सदर जरदारी ने भी कहा कि हम अभी मशवरा करेंगे, मशावरत करेंगे कि हमें वजारतें लेनी है नहीं लेनी जी। देखो यहाँ PMLN एक मैं समझता हूँ बड़ी डेंजरस एक सिचुएशन पे आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसने डिलीवर करना इसको पड़ेगा। ये नहीं करेगा, कैसे करेगा?
और एक ही तरीके से करेगा। शहबाज शरीफ ने अपनी जेब से पैसे नहीं देने, ना कोई सियासतदान अपनी जेब से देता है। सही। उन्होंने लगाने हैं टैक्सेस। अभी पेट्रोल बढ़ेगा, आप देख लेना, पेट्रोल बढ़ेगा, जो मर्जी कर लो, पेट्रोल बढ़ेगा, वो लोगों पर टैक्स ठोक जाएगा। बिल्कुल ठीक। आपकी जो बाइक, और इन्होंने अभी क्या कर दिया, 25,000 कर दिया आपकी जो बेसिक वेज है, 25,000 कर दिया। अच्छा किया, लेकिन आपने नेशनल इन्फ्लेशन को भी तो रोकना है ना यार। बिल्कुल ऐसे पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आएंगे? आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है जी। और उसके साथ साथ अभी जो हुआ है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी $1.8 बिलियन आपका निकल के चला गया। अब मुझे बताओ, सही। बाकी चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे सर्वाइव करेंगे? जाएंगे? तो इसका एक ही इलाज है, जल्द से जल्द अभी टांका पट्टी लगाओ आप, जो आपने करना है, यू नो, फॉर अ टेम्परेरी टाइम इलेक्शंस कॉल कर दो, और दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल जो मर्जी जीते वो आए और पाकिस्तान की खिदमत करे। सर ऐसा होता नहीं ना कि जो मर्जी जीते, यहाँ पे तो जीत के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स खेली जाते हैं, बहुत सारे मामला सामने आते हैं और धांधली के इल्जामात भी लगते हैं। तो आपका आने वाले टाइम में आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात शुरू हो जाएंगे, होंगे, और किस तरह होंगे? अभी तो नून लीग बहुत खुश है। देखिए नबिया, 342 सीटें नेशनल असेंबली में, इन सबको पाकिस्तान अब इनकी गाड़ियों के ऊपर झंडे लगा दें। इनको सबको झंडों का शौक है ना। सही सही। सब आते हैं झंडा लग जाए मेरी गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। भाई गरीब आवाम की बात करो। हाँ। ये गरीब आवाम उस वक्त आता है जब इनको वोट की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे। जो वोट ले लेते हैं वो बेचारा गरीब आवाम, उसको वाकई आप यू नो वो गंडेरी की तरह आप यू नो फेंक देते हैं, टिश्यू पेपर की तरह। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप हमेशा देखो, आपका मेन वोट ही गरीब है यार। मेन वोट ही गरीब को आप क्या करते हो? इलेक्शंस के ऊपर 500-500, अब ये देखो ना 195 में 3,000 आपने लगाया इलेक्शंस के ऊपर। ऐसे ही। तो क्या आप इनको पैसे देते रहोगे और इनको भी करप्ट करोगे, बेईमान करोगे, सही। और खुद भी बेईमानी से आगे जाओगे? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हम लेके चलेंगे? सर अभी तो आवाम इस चीज पे खुश है कि 25,000 जो है वो रद्द कर दी गई है। 1 लाख तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफा हो गया। सिविल और मिलिट्री जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन में 10% इजाफा हो गया। फिर साथ सस्ते आटे की जो है वो बात कर दी इन्होंने कि सस्ते रमजान बाजारों में सस्ता आटा भी मुयसर होगा। तो आवाम को क्या चाहिए? अवाम को ये चाहिए, और अवाम को इसको भुगतना पड़ेगा। ये जैसे मैंने पहले कहा है कि आपने ये जो सब्सिडीज दे दी हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छी बात की है, बिल्कुल। पैसे कहाँ से लाएंगे आप? पैसे कहाँ से लेके आएंगे? नेशनल एक्सचेकर में कहीं आएगा तो आप देंगे ना ये? बिल्कुल सही। पेट्रोल का काम कहाँ से होगा? बिल्कुल। नेशनल एक्सचेकर में टैक्सेस आएंगे, मुल्क टैक्स पे चलते हैं। टैक्स पे चलते। अगर आप मुल्क को सही तरह चलाएंगे, आप टैक्सेशन इस तरह रखते हैं कि लोगों को तकलीफ भी ना हो और लोगों की फलाह बहबूद का भी काम होता रहे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो टैक्स इतना लग गया है कि आप अमीर की भी कमर तोड़ रहे हो और गरीब को रिलीफ दे रहे हो, और गरीब को रिलीफ देते देते, सब्सिडीज देते देते, आप देख लो मेट्रो का क्या किराया हो गया अभी। सही। देख ले जाके। सही। आप टोल टैक्स का क्या हो गया? 15 रुपए से 50 रुपए हो गया। ऐसे ही। 800, 850 मोटरवे का हो गया। ऐसे ये कौन देगा पैसा? ये टैक्स तो करना है इन्होंने कलेक्ट। ये तो करना है, बिल्कुल सही। यू नीड गुड मैनेजर्स, इकोनॉमिक मैनेजर्स आप रखें। मैं इस गवर्नमेंट को भी कहूंगा, अच्छे लोगों को लेके आए। आप बेशक टेम्पररी लेके आए, लेकिन लेके आए जो कि मुल्क का काम करें। मुल्क का काम करें, बिल्कुल। मुल्क चलना चाहिए और बेहतर तरीके से चलना चाहिए। लेकिन अभी ये कर्जों के हवाले से भी तो बात हो रही है कि कर्जे मजीद उठाए जाएंगे तब मुल्क को चलाया जाएगा, या जिस तरह आप टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स लगेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आप टैक्स पे करेंगे, आपका जो है वो तेल बढ़ेगा, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तब जाके आप मैनेज कर पाएंगे, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़े? ये आप अभी तो कल ओथ होगा। अब मुझे नहीं पता कि ओथ ये लेते हैं नहीं लेते प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पहले शक है, वो ये ना कहें कि भाई इनके ऊपर तो केसेस हैं, ये तो बेल पे हैं जी, और इनके ऊपर ऐसे संगीन चार्जेस हैं, मैं कैसे इनसे ओथ ले लूं प्राइम मिनिस्टर का? सादिक और अमीन की बात आ जाती है। ये तो कल एक और ड्रामा, अल्लाह ना करे कि शायद ये भी हो जाए। अब ये हो जाएगा तो फिर आप देखें आपके पास एक और एक पॉलिटिकल क्राइसिस। फिर क्या 190 के तहत क्या आर्मी अंदर आएगी? फिर क्या उसके बाद क्या जजेस इंटरवीन करेंगे? जजेस पे इतनी खुद तनकीद होगी आर्टिकल 69 के ऊपर। तो बेसिकली इनके ऊपर बड़ी एक तो तनकीद हुई है कि रात के 12-1 बजे ये अपने कोर्ट्स खोल सकते हैं, लेकिन वो जो बेचारी लड़की 3 दिन कोर्ट में बैठी रही है उसको किसी ने पूछा नहीं है। देखो ना, जस्टिस देनी है तो फिर सबको दो, सबको दे, ये नहीं कि सिलेक्टिव जस्टिस दें। बिल्कुल आपने शहबाज शरीफ के इतने लंबे केसेस आपने लटका के रखे, सरदारी के केसेस लटकाए, और भाई फैसला करो ना यार। आप फैसला क्यों नहीं करते? सही। आप लटकाए रखते हैं, और ये जो सियासतदान है आप इनको इस्तेमाल करवाते हैं और करते हैं जहाँ एज इज देन इज नेसेसरी।
तो मैं समझता हूँ इस हमें अपने जुडिशरी को बिल्कुल तेज होना है, हमें स्ट्रेट जस्टिस चाहिए, इमीडिएट जस्टिस चाहिए, और ये जो 40-40 साल पुराने केसेस हैं इनको जल्दी से आप एक्सपेडिट कराओ। सर एक मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस वक्त नून लीग भी अपने बेनिफिट ले गई, पीपल्स पार्टी भी अपने बेनिफिट ले जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान कहाँ खड़े हैं? आपका क्या ख्याल है? इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको हर चीज मिलेगी। सही, इनको बिल्कुल ये मदरसा भी जाएंगे, देख लें, ये मदरसा को ऐसा लेके आएंगे कि इनकी तो आमदनी मदरसों के थ्रू है। सही, और इनकी क्या आमदनी है? ये तो वैसे चलो वो डीजल इनको लगा दिया नाम, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो वह उसके ऊपर कर दिया। सर डीजल को भी अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, वो नहीं है, बट यू नो ऑब्वियसली यू नो कईयों को आईपीपी का नाम दे देते हैं, ये कर देते हैं। सही बात है, छोड़ें, ये सियासत में इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी आमदनी कहाँ से आ रही है? ये वहाँ अपना रिलीफ मांगेंगे, इनको मिलेगा। देखो जो लोग इसके अंदर इस पीडीएम के अंदर आए हैं, इनको कुछ ना कुछ ईदी मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सूरत हाल ये है, मामलात ये हैं कि अच्छा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है आते ही आवाम के रिलीफ देने की बात की है, पेंशन में भी इजाफा कर दिया और जिनकी लाख रुपए सैलरी है उसमें भी 10% जो है वो बढ़ा दिए। साथ ही जो है वो ये भी कह दिया कि सस्ता आटा भी आवाम को मिलेगा, बिजली और पानी के मंसूबे लगेंगे। ये तमाम मामलात और हालात हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस चीज़ से नज़र नहीं हटानी है कि आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है जितना हम देख रहे हैं। ये ना तो करंट हुकूमत के लिए कि जो इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं उनके लिए आसान होगा, और ना ही अवाम के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि मुल्क के मुआशी सूरत हाल जो है वो इस वक्त वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही है या वहाँ स्टैंड नहीं कर रही है जहाँ पर सब लोग सोच कर बैठे हैं। हमारी अवाम जो है वो बड़ी मासूम अवाम है, हम जिस तरफ जो है वो लगाएं उस तरफ लग पड़ते हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होगी। हम बस ये चाहते हैं कि आज की हमारा जो दौर है बस वो ठीक गुजर जाए, आने वाले वक्त को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो आज में भी जीते हैं और आने वाले कल की तैयारी भी थोड़ी बहुत करके रखते हैं ताकि सूरत हाल जो है वो वाज़े रहे। बहरहाल इस सिचुएशन में अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है या टैक्स मज़ीद अदा करने पड़ते हैं तो वो भी बोझ आवाम के ऊपर है, एक आम आदमी के ऊपर है। जहाँ पर तनख्वाहें बढ़ेंगी वहाँ पर जाहिर है कि कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से ये चीज़ें वसूल की जाएंगी। बहरहाल जी, हमें तो पाकिस्तान को खुशहाल देखना है, पाकिस्तान को बुलंद देखना है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए लेकिन वो आइन के मुताबिक आए, और आइन अपने ना बनाए जाएं बल्कि आइन की पासदारी को जो है वो मुकम्मल किया जाए और इसको भरपूर तरीके से जिया जाए। कोशिश यही है कि आने वाले दौर में जो सियासी सूरत हाल है, अभी तो पीडीएम का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था ना कि इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट से हटाना है, लेकिन अभी तो सूरत हाल वाज़े होगी। अभी तो पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जो इकट्ठ जोड़ बना हुआ है, अभी तो अगर इन्हें सीटें ना दी गई या मामलात कुछ ऊपर नीचे हो गए तो फिर जो लड़ाई और चीज़ें सामने आएंगी वो भी नज़ारा आप देखेंगे। लेकिन ये सूरत हाल कब वक्त कुछ कहना इसमें बेहतर नहीं है, क्योंकि हम आज बहुत सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। हो भी सकता है कि सबको बांट दिया जाए, चीज़ें मैनेज करनी पड़े, लेकिन अभी MQM ने तो शिकायत कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब को हमने जो है वो वज़ीर आज़म बनाया और अभी उन्होंने ही हमारा जो है वो मुआहदे का जिक्र ही अपने खिताब में जो है वो नहीं किया। उन्होंने तो सारा आवाम को ही रिलीफ देने की बात की, MQM को रिलीफ कौन देगा? तो जनाब ये सूरत हाल है। अभी तो हो सकता है पीपल्स पार्टी भी कल को खड़ी हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान भी खड़े हो जाए और सूरत हाल जो आज है वो कुछ और हो जाए। ये भी मेरे पॉइंट्स जो है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी ही नज़र आती है। बहरहाल जी, इस पर ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं तो कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।